मैंने एक फिल्म किया धुरंधर, उसमें जो हमने एक दो नए बच्चों का नई लड़की का ऑडिशन किया, उनकी परफॉर्मेंस देखे हुए वेरी 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 एक्टर। हाँ, मतलब कुछ भी रोल देते वो कर लेंगे। मनोज बाजपेयी थका नहीं और ना ही कभी थकेगा, वो है मनोज। हम लोग वी आर नॉट कास्टिंग एक्टर्स, वी आर कास्टिंग कैरेक्टर्स, कास्टिंग अ स्टोरी। स्टार्टअप तो हमेशा वो करना भी चाहिए। हम सोच रहे हैं हिंदुस्तान को नेशनल अवार्ड और कास्टिंग को ऑस्कर लाए, और यहाँ पर जो लोग हैं वो सीधा कास्टिंग पे करते हैं। राजकुमार राव इन एवरी सिंगल ऑडिशन सब प्राइज, चाहे वो कायपुच्चे का हो, चाहे शाहिद का हो, चाहे कोरी का हो, चाहे हर फिल्म में सब प्राइज में एवरी सिंगल टाइम। सुशांत द राजपूत ऑलवेज फर्स्ट ऑडिशन कायपुच्चे में ये सरप्राइज में, हाउ दैट पॉसिबल, ये सरप्राइज। कभी कभी कोई हमको एक्टर जो है वो कभी कोई रेड लाइट पे मिल जाता है, हमको सही लगता है, हम उसको फॉलो करते हैं, इसका फेस बहुत सही है। নমস্কার দেওয়ালে আপনাদের স্বাগত, আমি শুভঙ্কর। আমি এখন কলকাতা এয়ারপোর্টের সামনে রয়েছি। যে কারণে কলকাতা এয়ারপোর্টের সামনে রয়েছি তার কারণ হচ্ছে যে জহুরি যেরকম ঠিক অলংকার চেনেন, জহর চেনেন, স্টোনস চেনেন, এই মানুষটি আমার সঙ্গে যিনি রয়েছেন মুকেশ সাবরাজি, তিনি অভিনেতাদের চেনেন, তার অভিব্যক্তি বোঝেন, তাদের কথা সংলাপ না বলা সংলাপও তিনি বোঝেন, এবং সেই চরিত্র যে চরিত্রগুলোর জন্য উনি খুঁজছেন অভিনেতাদের, তাদেরকে খুঁজে খুঁজে বার করে সেই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট চরিত্রের জন্য সেই অভিনেতাদের বাছেন। তিনি কলকাতায় এসে একটা মাস্টার ক্লাস নেবেন, কিছু জনকে বাছাই করা হবে এবং তারপর তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হবে বলিউডে। তো তার আগে ইনি এয়ারপোর্টে এই সবে নামলেন, আমি তাকে পাকড়াও করেছি এবং আমি এই আড্ডা চলতে চলতে গাড়ি আসছে তার মধ্যেও কথা বলবো। এখন থেকে আমি শুরু করে দিচ্ছি আমার इंटरव्यू। पहली बात ये है सर आपसे, मैं थोड़ा थोड़ा बंगाली समझ और समझ में आया, बात करते तो चलेंगे। ठीक है ठीक है। বললেন আপনি বাংলা বোঝেন, আর্ধেক বাংলা বোঝেন, পুরোটা বোঝেন? तो আমি বাংলা मैं ना छोटा टूटा फूटा जो कहते हो आप हिंदी में, तो टूटा फूटा हिंदी इंग्लिश और बांग्ला मिक्स करके पूछेंगे आपसे। मेरे को जो समझ में आएगा मैं उसका जवाब हिंदी में दूंगा, जो समझ में आएगा अंग्रेजी में देना है अंग्रेजी में दूंगा। ठीक ठीक। और मैं বাংলা বলবো না ভাই, মানে যতটুকু বাংলা বলা যায় আর কি। আমি এই প্রশ্নটাই আপনাকে প্রথমে করছি যে वेस्ट बंगाल का जो कल्चर है, वो जो थिएटर हम थिएटर करते हैं, नुक्कड़ वगैरह करते हैं, ये सब आप देखते हो? मतलब हाँ, सब देखते हैं। सी मुझे हमेशा नया टैलेंट चाहिए होता है ना। अगर मैं नुक्कड़ नाटक बड़े प्लेस, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे हो, चाहे कैलकाटा हो, चाहे बनारस हो, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, इन नॉर्थ ईस्ट हो, अगर मैं ये प्ले नहीं देखूंगा तो हाउ विल आई फाइंड योर टैलेंट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू सब देखने के लिए। मैं सब चीजें देखता हूँ। इवन मैं किसी भी कल्चर इवेंट में हो जहाँ पे अलग अलग डांस फॉर्म होती है कल्चर में, वो सब भी देखता हूँ, कुछ नहीं छोड़ता। इंस्पायर करता है कोलकाता का जो कल्चर? ऑफ कोर्स, सबसे ज्यादा रिच कल्चर इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, इन टर्म्स ऑफ फिल्म सिनेमा, कल्चर से तो है। आप बताओ मुझे, हर बड़ा डायरेक्टर जो हमें ग्लोबली जिसने पहचान बनाया है वो सब कलकत्ता से। तो आप जो मेकर हो, राइटर हो, ऋतिक घटक को, सत्यजीत रे, सबको कॉन्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर, कब कहीं सब लेटर से तो ठीक। और एक बात कहना है, जो आप तो आए हो मास्टर क्लास लेने, तो यहाँ पे क्या होगा? छोटा में थोड़ा जिस बता दीजिए, क्या करेंगे? कि बहुत सारे लोगों को ना बॉलीवुड में आने से, मैंने बहुत सारे एक्टर फ्रॉम कैलकाटा जो मैं बॉलीवुद में लेकर गया, चाहे वो टोटा हो, चाहे स्वास्तिका हो या शाश्वत हो, ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो कैलकाटा में अभी भी है, जो अभी भी बॉम्बे की फिल्मों से थोड़े से दूर है, वाकिफ नहीं है, मतलब they are still involved in their cinema, which is a really good thing, and cinema great है। जैसे भी हम प्रसन्नजीत के साथ कितने सारे फिल्म कर रहे हैं, अभी मालिक में भी उन्होंने बहुत कमाल काम किया है। शाश्वत दत्ता बैक टू बैक डूइंग, शुरू में राजा दत्ता, ये सब लोगों के साथ हमने कमेनी की, उसके बाद इतना लंबा गैप आ गया। स्वास्तिका मुखर्जी डूइंग सो मेनी फिल्म्स नाउ। आई थिंक वो जो उनको अवेयर कराना है कि अगर आपको और भी बॉलीवुड फिल्मों में आने का जो सही रास्ता है, सही दिशा है, टू गिव देम द राइट गाइडेंस कि क्या वर्क करता है, वो मास्टर क्लास इज अबाउट दैट। तो वो सब करने के लिए मैं आया हूँ, और ये मेरा एक पहला प्रयास है कलकत्ता में एक तरीके से अवेयर करने का लोगों को। दैट इज माय फर्स्ट टाइम इन कलकत्ता टू डू समथिंग लाइक दिस, एंड देयर सो मेनी टैलेंटेड पीपल, सो मेनी यंग बॉयज, गर्ल, ऑल एज ग्रुप, तो सब अच्छे हैं, तो उस पर्पस के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और एक बात कहना है कि ये जो अब सुनाई दे रहा है, कोई आदमी कहता है कि एक्टिंग में सिर्फ लुक्स मैटर करता है। कौन बोलता है? मतलब वो हम बोल रहे हैं कि जो कैरेक्टर के लिए, जो कैरेक्टर के लुक, तो वो कैरेक्टर के लुक जो होता है ना, वो कैरेक्टर के लुक जो होते हैं, वो स्क्रिप्ट में जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको हम लुक की तरह बोलते हैं। लेकिन इसके दौरान तो स्पॉन्टेनिटी जो होता है मिस कर जाते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम जब कास्टिंग करते हैं तो उनकी पूरी पर्सनैलिटी, उनकी स्पॉन्टेनिटी को देख के तो कास्ट करते हैं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को सही कास्ट करते हैं ना।
और क्या है कास्टिंग मतलब ये होता है कि मेरे कैरेक्टर में जिस तरह का मुझे ब्रीफ दिया गया है उनके तरीके लोगों को ढूंढना। हो सकता है वो ट्रेन एक्टर नहीं भी हो, उसकी पर्सनैलिटी करेक्ट हो, हम वो भी कास्ट करते हैं ना। ऐसा नहीं है कि किसी भी हम, हो सकता है कोई एक्टर बहुत 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 ही अच्छा एक्टर, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी, उसका जो बिहेवियर, उसका जो एटीट्यूड हमारे रोल के साथ नहीं जा रहा है, हम उसको फिर भी कास्ट नहीं करेंगे। ठीक, हम लोग वी आर नॉट कास्टिंग एक्टर्स, वी आर कास्टिंग कैरेक्टर्स, वी कास्टिंग अ स्टोरी। जो हमारी स्टोरी में जो कहानी को आगे लेके जाएगा, जिसकी कहानी में इम्पोर्टेंस है, जो हमारी स्टोरी को आगे फॉरवर्ड लेके जाता है थ्रू हिज पर्सनैलिटी, इसको हम सही कास्टिंग करते हैं। इसके लिए मुझे शायद बॉलीवुड में लोग हायर करते हैं ऑल द बिग डायरेक्टर, द रीजन बिकॉज आई ऑलवेज सपोर्ट देयर विजन कि ये दिस पर्सन इज राइट फॉर यू, दिस विल टेक योर स्टोरी फॉरवर्ड। ठीक, मैं बहुत खुश हुआ था जब मैंने चिल्लर पार्टी के बच्चे कास्ट हो गए थे अच्छे। हाँ हाँ, जब बजरंगी भाईजान के मुन्ने अच्छे कास्ट। हाँ, वो क्या शायद वो 10,000 था क्या वो? बहुत नहीं ये वाला बजरंगी भाईजान वाला तो, 7,000 नहीं वो बोल रहा था 10,000 लोग को आप मतलब ऑडिशन लिए हो? वो सुपर सर्टिफिकेट। अच्छा, सुपर सर्टिफिकेट बहुत लोग में 800-900 लोगों को लिया था। आई थिंक बहुत से लोग आते हैं ना, हर लोग अप्लाई करते हैं, कितने लोग अप्लाई करते हैं, सबको देख के चुन के शॉर्टलिस्ट करके लाते हो, बहुत लोग अप्लाई करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब गायबुज की कास्टिंग अच्छी हो गई, जब लैला मजनू की कास्टिंग बहुत अच्छी, अभी ब्लैक वॉरेन की कास्टिंग अच्छी है, ठीक, दंगल में जो सानिया फातिमा, ज़ाहिरा वसीम और सोहानी, जब इन लोगों को कास्टिंग हो गई थी, जब मुझे आमिर सर ने बोला था कि वेल डन, तो आई थिंक वो खुशी का दिन होता है ना जब आपको सक्सेस होती है। तो आपकी लाइफ में तो यही है जिसकी वजह से आप मोटिवेट होते हो, क्योंकि कभी-कभी इतना हेक्टिक जॉब है, हर डायरेक्टर के एक्सपेक्टेशंस है, नया टैलेंट लाओ, इसने ढूंढो, हर बार नया टैलेंट ढूंढो, करेक्ट ढूंढो, उसके हिसाब से ढूंढो, थोड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान तो है नहीं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना जरूरी है एक्टिंग में? एक्टिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप अवेयर रहना बहुत जरूरी है ना अपने आप को लेकर, बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप व्हेन यू शूटिंग इन दैट सीक्वेंस, इन दैट मोमेंट, यू हैव टू बी देयर, और आपको अपने आप को अवेयर रहना पड़ता है कि कैसे आपको एक्टर को रिएक्ट कर रहे हो, कहाँ पर आपका कैमरा है, कहाँ पर लाइट है, कैसे रिएक्शन हो रहा है, कैसे फीलिंग हो रही है, कितना आप इन्वॉल्व है उसके अंदर, कैसे आपको रिएक्ट करना है, कितना फिजिकली या किसी के साथ आपका एक्शन सीक्वेंस है, दैट आल्सो आपको प्रेजेंस माइंड होना है कि कितना नहीं होना चाहिए। अगर आपको सही इम्प्रोवाइजेशन करना है, सही जगह पे इम्प्रोवाइज करना है, कहीं कोई भूल गया कैसे उसको कवर अप करना है, मूवमेंट को नहीं रोकना है, इमोशन थॉट को नहीं रोकना है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड तो होना जरूरी है, उसी से तो परफॉर्मेंस हुई। ठीक ठीक, आपने राजकुमार राव का कास्ट किया है, इतना भर गया, मतलब वो सुपर हिट, फातिमा साना शेख, कौन कौन का नाम बोले? बहुत सारे सुशांत सिंह राजपूत, विकी कौशल मसान है, राजकुमार राव है, सानिया है, फातिमा है, तृप्ति डिमरी है। ये मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कभी हुआ है जो आपने रिजेक्ट कर दिया हो, जिस एक्टर को रिजेक्ट कर दिया हो, लेकिन आज वो इस डेट पे बहुत सुपर हिट हो गया है? कोई नहीं है। जिन लोगों को हमने ढूंढा वो सब आज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिन एक्टर को हम ऑडिशन के दौरान इसको हम पहले नहीं कास्ट कर पाए, किसी और ने हमसे पहले उसको कास्ट किया, एक्टर बहुत अच्छा था। कभी-कभी लगता है यार इसको मैंने क्यों नहीं ढूंढा। अच्छा, ये लगता है ना, क्योंकि होता ना कि यार ये इतना अच्छा एक्टर है, मुझसे कैसे मिस हो गया। वो वाला फीलिंग हमेशा आता है। वो तो आना भी चाहिए ना, ये जरूरी है। लेकिन कौन सा ये एक्टर है जैसे लगा है आपको जो कास्ट में इसको कास्ट करता? आई थिंक जैसे मुझे लगता है कि मैंने कार्तिक आर्यन का पहला फिल्म मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ही कमाल का एक्टर है, और वो जैसे उसने अपने आप को, करियर को हैंडल किया, जैसे वो उसने अपने आप की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया, कैसे उसने अपने आप को आगे लेके गया, कभी-कभी लगता है कि यार सब ढूंढे, ये क्यों नहीं ढूंढा। ठीक, इसका ऑफकोर्स हमने सब उसको देखा था, लेकिन कभी भी उसके साथ पहला फिल्म नहीं किया। ठीक, अब ऑफकोर्स अब तो वो दोस्त हम साथ में बहुत सारा फिल्म किया, लेकिन वो तब फिल्म किया जब ऑलरेडी कार्तिक आर्यन था। ठीक। सर एक बात और भी पूछना है, ये रिजेक्शन कैसे हैंडल करता है एक्टर लोग? अगर आपने शो नहीं होगा, उसका काम नहीं हुआ, उसका कास्टिंग नहीं हुआ, फिर कैसे रिजेक्शन हैंडल करता है? वो थेरेपी भी आपके डिपेंड करता है, आप देते हो क्या? मतलब ऐसे मैं सबको तो जब मैं बच्चों की कास्टिंग करता हूँ तो मैं बहुत प्यार से उनको हैंडल करता हूँ, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। बड़े लोगों को तो मैं हमेशा ये बोलता था कि ये तुम्हारा काम है, ये रिजेक्शन नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ये रियलिटी है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। हम जब कहीं पे भी, अगर हम शॉपिंग करने पे जाते हैं, हम तो फिर भी तो अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं ना, पसंद के खाते हैं, तो हम स्क्रिप्ट के हिसाब से जिनको पसंद है उसी को कास्ट करते हैं। वो किसी के साथ पर्सनल नहीं होता, और आपका काम है। तो हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप रिजेक्शन को टेक इट अ चैलेंज एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज़ आप कभी भी किसी चीज को
मन में लगाएंगे तो फिर आप आगे की तो सोच नहीं पाएंगे। आपने एक बार ऑडिशन दे दिया, भूल जाइए। अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि ऑडिशन देने के बाद आपको मूव ऑन करना चाहिए, और मैं हमेशा लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने ऑडिशन दे दिया, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, अगर आप करेक्ट हैं तो यू विल गेट इट, बट प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बहुत जरूरी है। और बहुत एक्टर बहुत मुश्किल सफर है ना। एक्टर बहुत जल्दी बेचारे काम बहुत कम है और लोग बहुत ज्यादा है, तो उसको स्ट्रेस में तो रहते ही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो बात को बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत मोटिवेशन तरीके से रखूं ताकि उनको बात समझ में आए। सबसे वियर्डेस्ट क्या हुआ था कास्टिंग में, जब आप इतने साल से, सबसे वियर्डेस्ट क्वेश्चन हो कि इंस्टेंस हो, क्या कुछ हुआ था आपके साथ जो बोलना चाहते हो आप? मेरे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें बहुत होती है। कैसे? जैसे कभी कभी कोई हमको एक्टर जो है वो कभी कोई रेड लाइट पे मिल जाता है, हमको सही लगता है, हम उसको फॉलो करते हैं, इसका फेस बहुत सही है। जैसे चिल्लर पार्टी में एक लड़का है इरफान, जो फटका बना था, रेड लाइट पे मिल जाता है। ऐसा कई बार ही होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, जिसमें एक फिल्म कर रहा था छिछोरे करके, तो उसमें एक्टर हमने कास्ट किया था निविन पॉली, और बहुत ही कमाल का किस्सा है कि वो निविन पॉली को हमने, मैं डायरेक्टर को बोला तो उसने बोला मुझे निविन पॉली चाहिए। मैंने बोला मेरा दोस्त है निविन पॉली से, वो बोल रहा था निविन पॉली, मुझे लगा निविन पॉली से, कंफ्यूजन था। और जब वो आया मिलने के लिए तो मैं इतना ऑफ हो गया था, और वो भी इतना अच्छा था कि मैंने उसको कास्ट किया। वो भी इतना अच्छा था कि फिर उसको कास्ट किया। आज तक मैं और वो नवीन पॉली और नितेश तिवारी, नवीन पॉली का क्या हुआ? वो तो स्टार है आजकल, बहुत सारा काम कर रहा है। तो बड़ा वो भी हंसते हैं, हम भी हंसते हैं कि मैंने कहा मेरे ऑफिस आता है, और वो जिस निविन पॉली की बात कर रहे हैं, वो निविन पॉली को बहुत बड़ा स्टार, और मुझे नितेश तिवारी बोल रहे हैं डायरेक्टर है कि तेरे ऑफिस आता है वो। तो उस कंफ्यूजन में जब उसको बुलाया तो वो बोले रहे इसकी बात नहीं कर रहा था, मैं तो किसी और की बात कर रहा था। ठीक यार एक बात कहना है, कास्ट सोचिए, you have casted someone you like according to the character, you have casted someone but the director wants someone else, ऐसा हुआ है कभी? बहुत बार होता है। आपको फाइट क्या करते हो आप? नहीं आपको मुझे आपके टेबल पे बैठ के करते हो ना, या आप ये डिमांड करते हो? ये नहीं एक्चुअली वो थोड़ा काम कर लिया, थोड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट मिल जाता है ना, तो फिर सुनते हैं। फिर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना बहुत जरूरी है। they have hired me for my point of view, they have not hired me for yes to say yes to everything. They hire me and they pay me so much money only because I can give them a right advice. तो कई बार ऐसा होता है जब वो कभी मिस्टेक करते हैं, मैं उनके लड़ता हूँ कि ये क्यों करेक्ट है। तो आज उनको लगता है कि एक्टर बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि ये करेक्ट है, मैं बोलते काम करोगे, हम दोनों को ऑडिशन करते हैं, फिर से मुझे लगता है फिर से ऑडिशन करते हैं, दो तीन और करते हैं, हम दोनों को ऑडिशन सबके साथ बैठ कर देखेंगे, और हम किसी को नहीं बोलेंगे कि आपको कौन सा पसंद है और मुझे कौन सा पसंद है। अच्छा, तो लेट ऑडियंस डिसाइड, योर ईडी टीम, योर अदर एनोनिमस पूरा। तो फिर वो करते हैं, तो मोस्टली पीपल lean towards my option. Okay. तो वो फाइट वहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक। आई थिंक वो जो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत जरूरी है। जब आप किसी भी फिल्म में काम करते हो, किसी भी तरीके से, इवन इफ यू असिस्टेंट डायरेक्टर और एसोसिएट और राइटर और डीओपी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कास्टिंग डायरेक्टर। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। आई थिंक बहुत बार होता है कि डायरेक्टर शुरू में काय पोचे में भी कास्टिंग में कन्विंस करने में, राजकुमार को कन्विंस करने में और सुशांत को कन्विंस करने में अभी साथ को बहुत वक्त लगा था। तृप्ति को कन्विंस करने के लिए लैला मजनू में बहुत वक्त लगा था। आई थिंक शुरू में पंकज त्रिपाठी को गैंगस्टर्स में कन्विंस करने के लिए बहुत वक्त लगा था मुझे, अनुराग को। आई थिंक ये प्रोसेस का हिस्सा है। खुद दे हायर्ड मी, दे ऑलवेज टेक मी फॉर माय एक्सपर्टीज, फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, आपका ये जो मतलब ये जो कंपनी है, ये बहुत साल का हुआ है, बहुत यू हैव डन इनक्रेडिबल वर्क्स इन द फील्ड ऑफ बॉलीवुड। एक बात भी पूछना है सर, ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो पैसा ले लेते हैं लेकिन काम नहीं होता है, अब भी बॉलीवुड पे ऐसा होता है। हाँ, आई थिंक कि अगर वो जो भी एक्टर समझदार लोग हैं, अगर वो पढ़ नहीं सकते, उनको अवेयर नहीं है, फिर उनकी गलती है। अगर आप किसी बड़े कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस में जा रहे हो, अगर वो ऐसा आपके साथ करे तो पॉसिबल नहीं। कोई छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे कोई कुछ कर रहा है, तो एक्टर की खुद की लैक ऑफ नॉलेज है कि उनको उनके बारे में डिटेल में मालूम नहीं। आप किसके पास जा रहे हैं, उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में गूगल पे पढ़िए, उनके बारे में फिल्मों में क्रेडिट देखिए। जब आपके बारे में आपकी नॉलेज जब बड़ी होगी, जब आप अपने आप को एजुकेट करेंगे अबाउट दिस फील्ड, फिर आप ऐसे नहीं हो। क्योंकि कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर और कोई भी ऐसा आदमी आपसे पैसे मांगता है
तो पहली बात तो वो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हुआ, फिर आपकी नॉलेज कम है कि आपको वो बेवकूफ बना सकते हैं। यू हैव नॉट रेड एंड डिड योर होमवर्क। हम किसी से मिलने जाते हैं तो आपने भी तो होमवर्क किया होगा ना मेरे बारे में, तभी तो हम उससे बात कर रहे हैं। तो जब आप किसी के बारे में डिटेल में पता करके जाते हो, होगा कि लोग क्या करते हैं बिना पता कि आपको हर जगह फ्रॉड, हर जगह स्कैमर हर फील्ड में मिलते हैं, लेकिन आप अपनी एजुकेशन को, अपनी क्यूरियोसिटी को, अपनी डिटेलिंग करके जाते हो तो आपको कभी गलत लोग नहीं मिलते। ठीक, वो उन एक्टर की गलती है जिनका से लोग मिलते हैं। ठीक। स्टारडम आजकल बॉलीवुड में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है? स्टारडम तो हमेशा वर्क करना भी चाहिए। आप क्या मतलब, आप फिल्म अच्छी होनी, उसमें स्टार हो, नया स्टार हो, सुपरस्टार हो, छोटा हो, नया स्टार, न्यू कमर, सब फिल्म अच्छी होनी चाहिए, लेकिन स्टार तो स्टार ही। हम सुपरस्टार का स्टारडम बोल रहे हैं। सब वर्क करता है और करना भी चाहिए। हम तो सब स्टार को देख के तो पैदा हुए थे, तुम नहीं आए थे स्टार 90s में, तो हाँ तुम्हारी दुनिया वही है। वो वर्क करता है और करना भी चाहिए। मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि ये कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं है, ये लोग इसको कंट्रोवर्सी बना रहे हैं। हाँ, कि वो स्टारडम तो वो करते ही है ना, कि बड़े सुपरस्टार की फिल्म जो है वो 250 करोड़ के भी लोग फ्लॉप बोल देते हैं, और बाकी छोटे डायरेक्टर की पिक्चर जो 30 करोड़ में भी लोग बोलते हैं वाह वाह। तो मतलब फर्क कितना है? उसका मतलब क्या हुआ फिर? ठीक। चलिए, आप कंट्रोवर्सी करते हैं? नहीं, कंट्रोवर्सी में पूछा क्योंकि बहुत बार सलमान खान जैसे उसका फिल्म नया फिल्म सिकंदर के लिए मजाक उड़ाता है सलमान खान खुद, तो ये सब वो फिर भी तो वो सलमान खान है। सलमान भाई, अरे ऐसा लोग बोलते हैं, फिर भी तो वो सलमान खान है। ठीक, सलमान खान ही है ना फिर भी तो। आई थिंक सलमान भाई, उनके बारे में मतलब हमको पूरी 30 साल तक लोगों ने हमको एंटरटेन किया है, उनको देख के लिटरली बड़े हुए हैं। देखो, हम इन लोगों को देख के बड़े हुए थे, स्कूल में, कॉलेज में भी। हम लोग नौकरी पे हैं, बॉम्बे हैं, तब भी उनको देख रहे हैं। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी लोग यहाँ पे रहने वाले। ये सत्य है, इसको हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक। और मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि मतलब इनसे ऊपर के बड़ा बनने वाले नहीं बनेंगे, मुझे लगता है। अच्छा, ठीक है। तो मैं जब लास्ट में आ चुका हूँ, सिर्फ कोई रैपिड फायर खेलेंगे हम। ऑडिशन में लाउड होना बेटर है या अंडरप्ले? डिपेंडिंग ऑन द स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट डायरेक्टर टू डायरेक्टर। अगर आपकी स्क्रिप्ट की डिमांड है कि आपको लाउड करना है या अंडरप्ले करना है, वो डायरेक्टर कौन है, स्क्रिप्ट की डिमांड क्या है, परफॉर्मेंस का स्टाइल क्या है, हर डायरेक्टर के परफॉर्मेंस देखने अलग अलग होता है। डिपेंडिंग ऑन द स्क्रिप्ट, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्टर और किसके साथ आप काम कर रहे हैं। ठीक। लास्ट टाइम किसी ऑडिशन में आप खुद इमोशनल हो गए तो? मैं अभी जो मैंने एक फिल्म किया धुरंधर, उसमें जब हमने एक दो नए बच्चों का, नई लड़कियों का ऑडिशन किया, उनकी परफॉर्मेंस देखे वेरी 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 इमोशनल। जब ब्लैक वारंट में 2-3 अच्छे एक्टरों का ऑडिशन देखे तो वो वेरी इमोशनल, वेरी वेरी। ठीक। एक एक्टर जिसे आप रिग्रेट करते हो कास्ट ना करने का? कास्ट ना करने का मतलब मैंने बोला ना, कार्तिक आर्यन। आई विश मैंने इसको कास्ट किया होता पहले। अब सच बात बताइए फिर से, कास्टिंग काउच टर्म सुनते ही आपका पहला क्या थॉट आता है? मैं बहुत ही ना इस सवाल से पक गया। हमें इतने साल लग गए इसको यहाँ तक इज्जत को लाने में, घूम फिर के मतलब उसी बात पे लोग आ जाते हैं। मतलब उसके अलावा क्या, मतलब दुनिया उसी पे चल रही है। आई डोंट नो व्हाई पीपल ओनली टॉक अबाउट कास्टिंग आउट। ये पता नहीं व्हाई पूरा दिन भर मेहनत करके, रात करके एक ही फिल्म में काम कर रहे हैं, पर ये हर बात की हम सोच रहे हैं हिंदुस्तान को नेशनल अवार्ड और कास्टिंग को ऑस्कर लाने के, और यहाँ पर जो लोग हैं वो सीधा कास्टिंग को बात करते हैं। कितना मतलब आप कितना मतलब उसको छोटा करा दिया जॉब को, जिस जॉब को हमने सालों लग गए उसे जॉब बनाने में, मतलब रिस्पेक्ट लाने में, कंपनी को फॉर्म करने में। इतने लोग फील्ड में आ रहे हैं, इतने लोगों को मौका दे रहे हैं, इतने नए टैलेंट ढूंढ रहे हैं, और घूम फिर के इसकी बात पे। ठीक। क्या आपने कभी किसी ऑडिशन में एक्टिंग करके दिखाई है? नहीं, मुझे एक्टिंग नहीं आती, मैं नहीं कभी करता, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस निकलवाने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरा काम है उनको सही मौका देना और उनकी परफॉर्मेंस को निकालना। मेरा ये तरह उनको करके नहीं दिखाना, फिर अदरवाइज वो खुद का टैलेंट कैसे दिखाएंगे? उनका स्ट्रेंथ को देखना है ना मुझे। एन एक्टर हु सरप्राइज्ड यू ड्यूरिंग ऑडिशन? आई थिंक राजकुमार राव। इन एवरी सिंगल ऑडिशन सरप्राइज मी, चाहे वो काय बुच्चे का हो, चाहे शाहिद का हो, चाहे कोई का हो, चाहे हर फिल्म में सरप्राइज मी एवरी सिंगल टाइम। और सुशांत घाट could always be first audition काय बुच्चे में, ये सरप्राइज मी, हाउ दैट पॉसिबल, ये सरप्राइज।
एक्टर जिसको Vicky Kaushal surprised me in Sanju's audition. हाँ How good he was, I can't tell you. मतलब अगर आप वो ऑडिशन देखेंगे, आप खुद भी बोलेंगे कि यार ये कौन है. आपका जो वेबसाइट है, ये मैं पूछ रहा हूँ एडिशनल क्वेश्चन, वेबसाइट है वो अपडेटेड क्यों नहीं है सर? आप वीडियोस दो ना, आप जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं वो ये वीडियोस देख सकते थे. मेरा ऐप है ना. हाँ अच्छा, ऐप में सब कुछ है ना. अच्छा, वेबसाइट को अपडेट करना है. हाँ ये मैं बात अभी से उनको बोल देता हूँ. शिवानी एंड साहित्या, मैं अभी गाड़ी में उन लोगों के साथ हम एक इंटरव्यू की बात कर रहे हैं और इंटरव्यू चल रहा है. वो लोग भी बोल रहे हैं कि मेरा वेबसाइट अपडेटेड क्यों नहीं है. प्लीज ये वेबसाइट को अपडेटेड बनाओ, ये बोल रहे. ऐसे तुरंत काम अगर पूरा गवर्नमेंट करता तो कहाँ पहुंच जाता सर दादा? नहीं यार, मुझे लगता है कि मैं हमेशा अपने गेम में टॉप पे रहना चाहता हूँ. तो कोई भी इमीडिएटली फीडबैक मिलता है ना उसको, क्योंकि क्या वेबसाइट भी है, ऐप भी है, जस्ट टेक भी है, क्यूरकिया भी है, मोटी क्यूरकिया भी है, कास्टिंग का जॉब भी, मेरा राइटिंग का भी है, राइटिंग कंपनी भी है, डायरेक्टर भी काम है, एड फिल्म की कास्टिंग भी है, वेब सीरीज की कास्टिंग भी है. मेरे को दिल्ली में भी मेरा ऑफिस है, चंडीगढ़ में ऑफिस है, बाहर भी ऑफिस में, और भी जगह इतना सारा काम है. ये सब संभालने के लिए आपको टॉप ऑफ द गेम रहना पड़ेगा. तो सब चीजों को अपडेट करना पड़ेगा. ठीक ठीक ठीक. एक्टर जिसको आप ब्लैंक पेपर बोलते हो, जिसमें आप सब कुछ लिख सकते हो. एक्टर, हाँ मतलब कुछ भी रोल देते वो कर लेगा. Yes. मनोज बाजपेयी. अच्छा, कुछ भी रोल दे दो. मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, अगर वो एक्टर आपको सरप्राइज ना कर दे. मैं उनसे जब भी बात करता हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि अभी मुझे हमेशा बोलते हैं यार कुछ अच्छा सा रोल निकाल. मुझे लगता है कि आपने दुनिया का हर अच्छे से अच्छा रोल कर लिया है, बट फिर भी वो जो एक्टर है ना, जो थका नहीं और ना ही कभी थकेगा, वो है मनोज. ठीक. मनोज भाई के साथ मतलब आप जब बात भी करोगे ना तो आपको लगने लगता है कि वो चलता फिरता इंस्टीट्यूट एक्टिंग है. मनोज भाई हो, नवाज भाई हो, ये लोग चलते फिरते इंस्टीट्यूट है. ठीक. वन फिल्म जिसमें आपको खुद कैमियो करना था लेकिन मिस कर गए. मुझे ऐसा कोई फिल्म, मुझे कैमियो करना मिस कर, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ. कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कैमियो जब मुझे जिसने, चाहे वो हंसल सर हो, चाहे लव शो हो, चाहे गैंग्स ऑफ, जो मुझे कैमियो बोला, तो वो मैंने अपने दिल से ही किया. और मुझे जब बोला, मैंने कभी किसी को कैमियो के लिए बोला नहीं. मुझे जब जिसने बोला मैंने वो किया. अगर उस वक्त मेरा आपको टाइम फ्रेम में चीजें बैठती हैं, मेरी एबिलिटी बैठती है शहर के अंदर, मुझे नहीं. तो जो भी है, मैंने बहुत लव शॉट में बहुत मैंने किया, शाहिद में एक सीन में अच्छे से किया, स्कैम में सीन में अच्छे से किया. आई थिंक गैंग्स ऑफ वासेपुर में बहुत मस्त किया. आई थिंक मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं. ठीक. Worst film or worst audition ever, describe in 3 words. Worst audition when people try to impress us. वो बहुत worst audition होता है. And when they focus on their looks and not the performance. झट से पकड़ लेते हो ना आप? झट से पकड़ लेते हो, मतलब 5 सेकंड में समझ में आ जाता है कि कहाँ है. हाँ. इतने साल हो गए, कितना 3-3.5 तो पिक्चर हो गया, 100-150 वेब सीरीज हो गया, इतना एक्टर दिख लिया, इतने लोग दिख लिए, लगभग 18 साल हो गए दिन भर एक्टर के साथ रह के समझ के चीजों को. तो आई थिंक ऑफ कोर्स समझ में तो आ ही जाता है कि कौन कितना पानी में. ठीक. इफ कास्टिंग हैड एन ऑस्कर, हु डिजर्व्स लाइफटाइम अचीवमेंट? कास्टिंग में तो अभी तो कास्टिंग में मिलना चाहिए. आई थिंक इस साल से शुरू हो गया. मैं दिल लगा के मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और बहुत मेहनत करूंगा कि मैं हिंदुस्तान में कास्टिंग का ऑस्कर लेकर आऊं. मेरा ये एक्चुअली बहुत बड़ा अभी मेरे ऐसा ड्रीम है जो मुझे पूरा करना है. ये मेरा, क्योंकि अभी शुरू 22 साल से ये स्टार्ट हो गया. लेकिन अगर पहले एक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, पूरी दुनिया में जहाँ भी एक्टर है हिंदुस्तान में, मैं सब जगह से कास्ट करूंगा. पर अगर मुझे कोई ऐसी इंटरेस्टिंग फिल्म मिलेगी, बंगाली फिल्म मिलेगी, मलयालम फिल्म मिलेगी, तेलुगु फिल्म मिलेगी, मलयालम मिलेगी, गुजराती मिलेगी, किसी भी फिल्म में जहाँ मुझे लगेगा कि ये कास्टिंग ऐसी करनी है, मैं वो फिल्म भी करूँगा. सो दैट मुझे आई हैव टू गेट ऑस्कर फॉर दिस कंट्री. दैट्स माय टारगेट. आई एम मैनिफेस्टिंग इट एंड थ्रोइंग दिस इन यूनिवर्स कि प्लीज मेक इट हैपन. ठीक. और अगर हमारे देश में किसी कास्टिंग डायरेक्टर में कास्टिंग को अवार्ड मिलना चाहिए, तो फिल्म लाइक दो आंखें 12 हाथ, बूट पॉलिश, बैंडेड क्वीन, गांधी, ये सब फिल्मों को कास्टिंग में ऑस्कर मिलना चाहिए. और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिन्होंने बहुत कमाल का काम किया है. लेकिन पर बैंडेड क्वीन, चाहे वो पुरानी फिल्म है दो आंखें 12 हाथ, ये मदर इंडिया, इन सब फिल्मों की कास्टिंग पे अवार्ड मिलना चाहिए. शोले वो सब तो अवार्ड मिलते हैं कास्टिंग. ठीक. मुकेश छबरा इन वन वर्ड, कास्टिंग के अलावा. You'll have to be music.
कास्टिंग के अलावा आई थिंक मोर अबाउट व्हेन आई डू वर्कशॉप, फर्स्ट टाइम वर्कशॉप, वो मेरा फेवरेट पार्ट है। When I give the right guide to people, that's my first just act is my first job. ठीक. You are stuck in a lift with Irfan Khan and Nawazuddin Siddiqui. Who breaks the silence first? If I think मैं वो दोनों बहुत कम बात करते हैं। इरफान भाई तो शायद दुनिया में नहीं है, बहुत कम होते हैं। बहुत इरफान भाई, नवाज भाई दोनों बहुत कम बात करते हैं। अगर आप उनसे कभी बैठ के, अब तो इरफान भाई के साथ तो शायद अभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप उनसे दोबारा बात कर पाओ। आप उनके साथ स्पिरिचुअली अगर आप बात कर सकते तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ लिफ्ट में होते हैं तो वो दोनों बात नहीं करते। मैं ही पंजाबी हूँ जो मैं ही बोलता है। नवाज भाई भी बहुत कम बोलते हैं। अगर आप नवाज भाई के साथ कभी मिलेंगे ना, तो अगर आप उनके साथ 1 घंटा बैठे हैं तो वो आधा घंटा तो कुछ सोच रहे होंगे और फिर एक बात बोलेंगे, और मैं कम से कम आधे घंटे में 1 घंटा बोल चुका होता हूँ। अच्छा, जो बात करते वो मन का बहुत बोलते हैं कि बहुत ओपन अप है, मतलब हाँ बहुत ही एक्चुअली इन सब लोगों का ना दिल बहुत साफ है। बिल्कुल, मतलब वो ऐसा कुछ मैनिपुलेट करके और चीजों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करके चीजों को किसी को इम्प्रेस करने के लिए वो दिल से बात करते हैं। वो किसी आदमी के अपने फैन से बात करेंगे, किसी से बात भी करेंगे तो सुनते हैं। ठीक। आपके ऑफिस में ऑडिशन देने अलाउड है बिना अपॉइंटमेंट के? हाँ, एनीबॉडी कैन वॉक इनटू माय ऑफिस। आप अगर ऑडिशन के लिए नहीं, लेकिन आप अपना इंट्रोडक्शन छोड़ सकते हो। अगर आपका इंट्रोडक्शन लगेगा हमारे किसी रोल में फिट होता है तो फिर हम आपको उस बात पे बुलाते हैं। ठीक। लास्ट 3 questions. What would you do if Shahrukh Khan comes unannounced to audition? शाहरुख खान सर कभी मेरे ऑफिस आएंगे नहीं। अगर आएंगे तो मतलब मुझे लगेगा मैं बस उन्हीं को, मेरे ऑफिस में अगर आएंगे तो मैं उसी को बस वही जिंदगी को रोक दूंगा, सपने में बैठा रहूंगा, क्योंकि अफसोस मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। बहुत से फिल्में करी हैं, मुझे प्यार करते हैं, लेकिन वो मेरे ऑफिस क्यों आएंगे? ऐसे ही पूछ लिया, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन। आ जाएंगे तो मतलब मैं तो मतलब सारी दुनिया उनको इतनी मोहब्बत करती है, मैं तो सबसे पहले उनके साथ दिल्ली वाला हूँ, कहता मुझे बैठ के खाना खाना। ऑडिशन तो बात की बात है। ठीक। ऐसा क्या है जो आप सेट पे कभी टॉलरेट नहीं करते हो? Attitude and arrogance. When people are not talking to their staff and people spot when they don't talk to them, actually I can't tolerate those people. But जो discipline नहीं होता है, because I've learned this from my senior, जो टाइम पे नहीं आते हैं तो मैं कभी अपने ऑफिस में भी मैं टॉलरेट नहीं करता हूँ, सेट पे भी टॉलरेट नहीं करता हूँ, अपने क्लास में टॉलरेट नहीं करता हूँ। People are not disciplined. I don't talk to them. I can't connect with them. They're not disciplined. आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो, मतलब स्कूल से भी। हाँ। मेरी जिंदगी में एक टाइम जो है, जिंदगी कई सालों से एक चीज लिखी होती है, वो शेड्यूल पे चलती है, टाइम के टाइम कुछ गड़बड़ नहीं होती। मेरा अगले दिसंबर तक का प्लान पूरा सेट है, उस पे टाइम सब सेट है, वो है कभी इसको ब्रेक नहीं करता। अगर हो जाए तो हो जाता है, मतलब हो जाता है तो उसके लिए इतना हार्ड हो जाता है वो तो, लेकिन आपकी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ना हो फॉलो। अब बाकी तो कल का नहीं पता है लाइफ में किसका क्या हो जाए, लेकिन आप एक कोशिश करो कि डिसिप्लिन जीवन को जियोगे तो आपका करियर जो है मुझे लगता है थोड़ा बेटर हो जाता है। आपका जो थोड़ा स्ट्रेस है वो थोड़ा और कम हो जाएगा, आपकी काम की प्रेडिक्टिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये लास्ट प्रश्न, योर गिल्टी प्लेजर कास्टिंग, किसी ऐसे एक्टर को कास्ट किया जस्ट फॉर वाइब? जस्ट फॉर वाइब। नहीं यार, नहीं, क्योंकि ऐसा, क्योंकि जब तक वो स्क्रिप्ट से बाहर नहीं कास्ट कर सकते, क्योंकि आपकी हो सकता है कोई ऐसी फिल्म में कास्ट किया हो सारे के सारे कास्टिंग जिसके साथ कोई वाइब भी मैच नहीं हो रहा है, लेकिन भी आपको कास्ट करना पड़ता है। वाइब जरूरी है, क्योंकि आपके पिक्चर के साथ काम करना चाहिए, अपनी वाइब के लिए कास्टिंग करना चाहिए। ठीक। एक बात पूछना है सर आपसे, अगर ऐसा कोई हुआ है कभी कोई एक्टर गया है, आपने रिजेक्ट कर दिया, उसके पापा कॉल किए कि कितना पैसा लगेगा बोलो, हाँ होता है, ऐसा बहुत बार होता है। हाँ। लेकिन क्या है कि थ्रेड भी मिला है कभी? थ्रेड नहीं मिला, लेकिन सॉफ्ट तरीके से बोला गया है, ऐसे बोलते हैं। कहाँ पे रहते हो भाई? अकेले घर जाते हो क्या? ऐसा तो पहले 12 साल पहले हुआ हाँ एक बार, लेकिन आई थिंक जब वो अभी थोड़ा लोगों को समझ में आ गया क्योंकि ये सही होगा तभी कास्ट करेगा। आई थिंक वो बात की मुझे अभी और रिस्पेक्ट और प्यार ज्यादा मिलता है कि वो सही दिशा और सही लोगों को तभी वो कास्ट करता है। तो अगर ऐसा होता तो मेरे खानदान और मेरे बचपन के जितने भी दोस्त यार हैं वो सब फिल्मों में होते हैं। ठीक।
जो सही है उसी को कैच करोगे ना, ठीक, तो धीरे धीरे लोग आपके काम की और इज्जत करने लगते हैं। ঠিক। এই ম্যাজিকটাই ক্রিয়েট করেন উনি ঠিক পর্দার পেছনে। আপনারা যারা দেখেন যে যেই চরিত্রগুলো আপনাদের খুব পছন্দ হয়ে ওঠে, যেরকম গুড্ডু ভাই, পঙ্কজ ত্রিপাঠীর চরিত্র, বাহাদুর নওয়াজের চরিত্র, সেই চরিত্রগুলোকে বেছে বেছে আনার যে গুরু দায়িত্ব যিনি রয়েছেন তিনি মুকেশ সাবরাজি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। आई एम विद शुभंकर और मेरा नाम है मुकेश छाबड़ा। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और मुझे कलकत्ता बहुत पसंद है, बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहाने ढूंढता यहाँ बनाने के। मुझे कुसुम फर्स्ट बार आए हो? नहीं, फर्स्ट क्लास करने के लिए, क्लास करने के लिए आए हो? क्लास करने के लिए आया हूँ। फर्स्ट टाइम के यहाँ पर मैं 3 की शूटिंग के लिए आया था, कहानी के लिए आया था, कितनी फिल्मों की कास्टिंग के लिए यहाँ पर आया, बहुत बार आया, लेकिन मास्टर क्लास करने पहली बार आया। क्योंकि कलकत्ता के जिसने कलकत्ता नहीं देखा वो फिल्म क्या कल्चर भी, और मुझे वो कुसुम के रोल खाने का। अच्छा, कुसुम का रोल खाना है? सुना कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया होता है, बहुत ही बढ़िया कुसुम का रोल मुझे खाने का है। और मुझे वो जो हावड़ा ब्रिज के नीचे पूरा फूलों का एक सुबह का फूल मार्केट है, वो क्या खूबसूरत है। बहुत शूट हुआ है वहाँ पे, बहुत, मतलब मैं लास्ट टाइम भी वहाँ पर गया था जब मार्च में जब आया था। बहुत गर्मी था तो ज्यादा देर रुक नहीं पाया, अब तो थोड़ा मौसम बेहतर है। तो कलकत्ता बहुत कमाल का शहर है। और मैं पहली बार कलकत्ता में ऐसा, क्योंकि बॉम्बे में तो मैंने मैशेबल के साथ गाने वाले इंटरव्यू बहुत सारे किए हैं, ये जो इम्प्रोवाइजेशन मुझे इम्प्रोव्ड गाड़ी में किया, ये पहली बार किया। और मेरे साथ ये जो कैमरामैन है, देख रहे हैं आप कैसे मतलब जान निकाल के मेहनत करके ये जो लगा हुआ है, মানে এই সব তো থাকবেই, মানে नहीं सका। यही तो होता है, मतलब फिल्म में भी तो ऐसा होता है बहुत बार, कितना प्रॉब्लम टेक्निकल ग्लिच होता है, लेकिन वैसे ही हम काम करते हैं बिकॉज वी ऑल लव फिल्म्स, तो सब फिल्म के लिए तो हो रहा है। হ্যাঁ, ঠিক। সো আজকের আড্ডা এখানেই, অনেকক্ষণ কথা বলে ফেললাম। মুকেশ সাবরাজি নিজে ক্যামেরা পার্সন হয়ে গেলেন দ্য ওয়ালের, তো তিনিও ক্যামেরা করলেন। এরকম অনেক আড্ডা, আলোচনা, গল্প আর যা যা দরকার আপনাদের এই বিনোদনের জগতে, সে ক্যামেরায় সৌভিক এবং আমি শুভঙ্কর দ্য ওয়াল থেকে।